शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने शहबाज गिल में वकला को सियासी बात करने से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस केस में सियासी नहीं कानूनी दलाइल दे किसी मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करना संजीदा मामला है। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद का लार्जर बेंच 18 अगस्त से केस की समाअत करेगा। वकील पीटीआई अनवर मंसूर ने कहा, पीटीआई ने जिन अकाउंट्स की मालूमात फराहम की वो फैसले में मौजूद ही नहीं। इलेक्शन कमीशन को बताया कि कुछ अकाउंट्स की मालूमात कुछ वजूहात की बिना पर जरूरी नहीं है। हुकूमत ने अवाम पर एक मरतबा फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया। आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपये 72 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 51 पैसे की कमी, नई कीमत 244 रुपये 44 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे इजाफा। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपनी ही हुकूमत की मुखालफत। मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। मरियम नवाज का ट्वीट। मजीद इनका कहना था कि नवाज शरीफ ने फैसले की सख्त मुखालफत करते हुए कहा है कि मैं मजीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फवाद चौधरी का हुकूमत पर तनकीदी वार। हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं है। यह हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को जब जवाबता ही नहीं तो इनसे ये तवक्को रखना कि वो फैसला साजी में अवाम का मुफाद सामने रखेंगे खाम ख्याली होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट कहते हैं कि हमारी असल जदोजहद अवाम को मुक़द्दर आला बनाने की है। हकीकी आज़ादी होगी तो अवाम के मुफाद में फैसले होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान मोटरवे हादसे में हलाकतों में इजहार अफसोस। बोले, जलालपुर पीरवाला ट्रैफिक हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। ट्रैफिक हादसे में 20 जानों के ज़िया पर दुखी और रंजीदा हूँ। मेरी दुआएं गमज़दा खानदानों के साथ हैं। हाँ, उसने गलत लाइन बोल दी, नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो गलत इस तरह आता है कि जिस तरह फौज को हम उकसा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इमरान खान ने पहली बार शहबाज गिल के बयान को गलत करार दे दिया। निजी टीवी में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल ने गलत लाइन बोल दी, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। शहबाज गिल के बयान से ऐसे लगता है कि जैसे हम फौज को उकसा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पुलिस रिकॉर्ड अदालत ना पहुंच सका। दोनों फरीकैन को दलाइल देने का हुक्म। मैडम, ये तो आपको पता है कि रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश किया जा रहा। क्या अब हम केस पर समाअत का दोबारा इंतजार करें? वकील के दलाइल। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आज 12:30 बजे मजीद कोई इल्तिवा नहीं देंगे। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के रिमार्क्स। कल हाई कोर्ट में इन्होंने रिमांड मांगा है, ये सिर्फ इसलिए मांगा जा रहा है कि उसे मजीद टॉर्चर किया जा सके। राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने जो ये नई रवायत डाली है कि निहत्ते लोगों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया जाए,
ये एक नाकाबिले कबूल रवायत है। जुमेरात को पूरे पाकिस्तान में एक आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाएगा। पीटीआई ने मुतफ़िका तौर पर शहबाज गिल से होने वाले सलूक की मजम्मत की। आशूर के दिन गुफ्तगू लैंडलाइन पर हुई थी। सबको पता है दिमाग से रिमांड इसलिए मांगा जा रहा है कि शहबाज गिल को टॉर्चर किया जा सके। इन पर तशद्दुद किया गया जो बिल्कुल गलत है। राना सनाउल्लाह कंपनी ने निहत्ते बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद की नई रिवायत डाली। पीर को अदलिया की आज़ादी का दिन मनाएंगे। इमरान खान बार एसोसिएशन से खिताब करेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ ऑफ स्टाफ का नोटिफिकेशन विड्रॉ करके उसको उसके ओहदे से फारग करना होगा। अगर आप लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं और आप कहते हैं कि ARY तक को नहीं पता था कि यह बयान जारी करना है, तो फिर भाई आप उसको चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन से फारिग करें। 90 दिन के हमने रिमांड काटे हैं, तो ये वक्त का धारा है और हमने तो कोई किसी को बगावत पर उकसाने की कोशिश नहीं की थी। अता तारड़ कहते हैं कि अगर आप लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं तो शहबाज गिल को फारिग करें। जिस्मानी रिमांड में तौसीह नहीं दी जाती तो ये ज्यादती होगी। शहबाज गिल की गिरफ्तारी से कोई कयामत नहीं आई। ये एक ऑडियो है जो पूरे मुल्क के सामने है। हमने जेलें काटी लेकिन आपकी तरह रोना धोना नहीं किया। हमारी क़यादत ने सख्तियाँ बर्दाश्त की। इमरान खान तो अपने मोहसिनों के जनाजे पर नहीं जाते। खान साहब ने पहले तड़ियां लगाई कि मुझे इक्तदार में वापस लेकर आओ। जो चौधरी शुजात हुसैन का ना हो सका वो आपका होगा। खान साहब परवेज इलाही आपको वहां पहुंचाएगा जहां उसने परवेज मुशर्रफ को पहुंचाया है। ये वाहिद पाकिस्तान का लीडर है जो इसलिए जिद्दोजहद कर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल होना चाहिए इसको लाने के लिए। पहले एस्टेब्लिशमेंट और फौज के गिरेबान को पकड़ते रहे और जब बात नहीं बनी तो अब पांव पड़ रहे। तलाल चौधरी कहते हैं नियाजी साहब FIA नोटिस का जवाब दे। इमरान खान शहबाज गिल को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। इमरान खान पहले एस्टेब्लिशमेंट के गले पड़े रहे और अब पांव पड़ रहे हैं। इमरान खान 14 अगस्त को बड़े ऐलान के बजाय अपनी सफाई की वीडियोस दिखाते रहे। परवेज इलाही आपको वहां पहुंचाएंगे जहां परवेज मुशर्रफ को पहुंचाया। जो चौधरी शुजात का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। सफदर अवान, सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ साहब और सुल्तान मजबूरुद्दीन शहबाज शरीफ साहब, आप जमा खातर रखें। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि जब इस्लामाबाद के अंदर भी और वजीर आजम हाउस के अंदर भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब एज अ वजीर आजम मौजूद होंगे। अवाम नवाज शरीफ मरियम नवाज की तकरीरें नहीं भूली। जावेद लतीफ ने मरियम नवाज के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया था। फयाजुल हसन चौहान का इल्जाम, बोले कि अब तलाल चौधरी बताएंगे कि इमरान खान की पाकिस्तान से वाबस्तगी क्या है। मरियम नवाज मोहरे तो साफ सुथरे सामने लाया करे। हमजा शहबाज लंदन में बैठे हैं। PTI जलसे में लोगों ने इमरान खान लीडरशिप को ऑन किया। कप्तान के लाहे अमल से अब बेचैनी फैल गई है। गैर मुल्की कंपनियों ने आपको जो फंडिंग की वो किन मकसद के लिए की थी, और अगर अस्पताल के लिए दिए थे तो ये उससे बड़ा जुर्म है कि आपके बकौल मैंने उस पैसे से सिट्टा खेला। आपके बकौल कि अगर वो अस्पताल को पैसे दिए थे तो आपने PTI के अकाउंट में किस तरह ट्रांसफर किए। हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। पार्टी कायद सितंबर में पाकिस्तान आएंगे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का दावा, बोले पाकिस्तान के अंधेरे खत्म करने वाले को हाईजैकर बना दिया गया। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को डबो दिया। हकीकी आज़ादी के बावजूद साजिशों के मोहरे इमरान खान जैसे किरदार हैं जिनकी वजह से आज़ादी के मकासद पूरे नहीं हुए। रियासती इदारे आइन के मुताबिक काम करें तो मुल्क मुश्किलात से निकल सकेगा।
साबिक वज़ीर दाखिला और अवामी सरबराह मुस्लिम लीग शेख रशीद लंदन चले गए। अहम मुलाकातों का इम्कान। तर्जुमान लाल हवेली ने शेख रशीद की लंदन रवानगी की तस्दीक कर दी है। साबिक वज़ीर दाखिला बरास्ता दुबई लंदन के लिए रवाना हुए। और सिंध भर में मानसून का नया सिस्टम दाखिल। मंगल से मजीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का नया सिलसिला 16 अगस्त से सिंध में दाखिल होगा। 16 से 18 अगस्त के दौरान मूसलाधार बारिशों और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का इम्कान है। देही सिंध के मुख्तलिफ अजला में दरमियानी और मूसलाधार बारिशों की तवक्को है।